बाद ऑक्सीमेटाज़ोलिन है। ऑक्सीमेटाज़ोलिन कहाँ पर आती है? अगर हम क्लासिफ़िकेशन को देखें, तो ये नॉन कैटेकोलामाइन्स की कैटेगरी में अल्फ़ा एगोनिस्ट में नॉन सेलेक्टिव ड्रग है। ऑक्सीमेटाज़ोलिन और ज़ाइलोमेटाज़ोलिन 2 ड्रग्स हैं जो कि नॉन सेलेक्टिव कैटेगरी के अंदर आएँगी, जो कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स दोनों पे काम करेंगी। अब ये जो है वो ऑक्सीमेटाज़ोलिन अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे भी काम करेगी, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे भी काम करेगी। जब ये इन दोनों रिसेप्टर्स पे काम करेगी, तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे जब ये काम करेगी, तो हमें पता है कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? विज़रास के अंदर, म्यूकोज़ा के अंदर जो है वो जो वेसल्स होती हैं पेरिफेरी के अंदर, वहाँ पर ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। तो इसको यूज़ इसलिए किया जाता है, जैसे किसी को फ्लू हुआ है, किसी को आँख के अराउंड रेडनेस है। रेडनेस क्यों है कि अगर कॉन्टैक्ट लेंस पहनना है या फिर किसी भी रीज़न की वजह से रेडनेस हुई हुई है, स्वेलिंग हुई हुई है या फिर जो है वो नाक से पानी बह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डीकंजेशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। नेज़ल म्यूकोज़ा के अंदर ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, कंजक्टिवा के अंदर भी ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी वेसल्स की। तो जब ये वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी, तो ये जो एज़ अ डीकंजेस्टेंट इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर दोनों पे काम करेगी। लेकिन अगर ये जो है वो पेरिफेरी में चली गई, इस पेरिफेरी से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जा रही है, तो उसकी वजह से नर्वसनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है, सोने में मसला हो सकता है। इसको 3 दिन तक इस्तेमाल करते हैं। 3 दिन से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से रीबाउंड कंजेशन हो जाती है। रीबाउंड कंजेशन क्या होता है कि आपने टैकिफाइलैक्सिस का फिनोमेना सुना होगा। टैकिफाइलैक्सिस के अंदर क्या होता है कि रैपिड डिक्रीज इन रिस्पॉन्स आफ्टर द यूज़ ऑफ ड्रग, मतलब के रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। उसके 3 मैकेनिज़्म्स थे, ठीक है? ये हमने जनरल फ़ार्मा में पढ़ना है। बीटा अरेस्टिन्स की वजह से जो कि रिसेप्टर को नीचे अंदर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है? अरेस्ट कर देते हैं रिसेप्टर्स को। इसके अलावा जो है वो रिसेप्टर्स की खुद ही डिसेंसिटाइज़ेशन जब होना शुरू हो जाए, तो इसलिए रीबाउंड कंजेशन हो जाएगी। मतलब ये कि रिसेप्टर्स के ऊपर जब वो डिसेंसिटाइज़ हो जाएँगे, ड्रग उन रिसेप्टर्स पे काम नहीं करेगी, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे काम नहीं करेगी, तो जो वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई थी, वो दोबारा वेज़ो डायलेशन में हो जाएगी कन्वर्ट, तो रीबाउंड कंजेशन हो जाएगी। ठीक है? ये था इसके बारे में ऑक्सीमेटाज़ोलिन के बारे में।